अगर आप इतिहास से लगाव रखते हैं और आप रोमांच के साथ रहस्य से पर्दा उठाना चाहते हैं, साथ ही आप में ऐतिहासिक चीज़ों को जानने और उनके बारे में तरह तरह की जानकारियां पता करने की इच्छा है, तो ऐसे में आप आर्कियोलॉजिस्ट के तौर पर अपना कैरियर बना सकते हैं। इतिहास और भूगोल के रहस्यों से भरे भारत में इसके अच्छे आसार है। यहाँ पर अभी तो काफ़ी कुछ खोजा जाना बाकी है। देश और दुनिया में ऐसी कई पुरानी चीजें हैं जो आज के समय में रहस्य बनी हुई है, और आप चाहे तो इतिहास के इन रोमांचक रहस्यों से पर्दा उठा सकते हैं। और क्या पता आप हड़प्पा की तरह कोई महान सभ्यता खोज बैठे, या आप धरती पर मौजूद हजारों साल पुराना कोई शहर या साम्राज्य खोज निकालें। लेकिन ऐसा करने के लिए आपको आर्कियोलॉजिस्ट बनना पड़ेगा। और आर्कियोलॉजिस्ट कैसे बना जाता है, आर्कियोलॉजिस्ट बनने के लिए कौन कौन से कोर्सेज मौजूद हैं, आर्कियोलॉजिस्ट बनने के बाद कौन कौन से जॉब आप कर सकते हैं, साथ ही आर्कियोलॉजिस्ट से जुड़े जॉब्स में कितना वेतन दिया जाता है, इन सभी के बारे में हम आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। नंबर 1, आर्कियोलॉजिस्ट किसे कहते हैं और इसका क्या काम होता है। आर्कियोलॉजिस्ट विभिन्न जगहों में खुदाई करके पुरानी सभ्यताओं, कलाकृतियों, वस्तुओं आदि की खोज करते हैं और दुनिया को इतिहास से अवगत कराते हैं, जिसका काम इतिहास को संरक्षित करना और खोजना होता है। साथ ही वह नई नई सभ्यता और संस्कृति को पुरानी सभ्यता से परिचित कराने वाला सेतु भी होता है। ऐतिहासिक वस्तुओं और सभ्यताओं को खोजने के अलावा ऐतिहासिक चीज़ों को संरक्षण का काम भी आर्कियोलॉजिस्ट को करना पड़ता है। वो किसी सभ्यता के बारे में जानकारी जुटाने के साथ साथ पुरानी धरोहरों को सहेजने का काम भी करता है। नंबर 2, आर्कियोलॉजिस्ट कैसे बने। आर्कियोलॉजिस्ट कैरियर ऑप्शन इतिहास से जुड़ा है, और अगर आपको इतिहास में रुचि है और साथ ही आपको पुरानी चीज़ों को खोजना और उसे संभालना अच्छा लगता है, जैसे कि खुदाई के बाद मिले पुराने और बहुत पुराने अवशेषों, खंडरों और अन्य सामग्री, तो आपके लिए आर्कियोलॉजिस्ट के रूप में काम करना बहुत ही आसान हो सकता है। इस क्षेत्र में कैरियर बनाने के लिए स्टूडेंट को किसी भी मान्यता प्राप्त एजुकेशन बोर्ड से किसी भी स्ट्रीम में कम से कम 45 से 50% मार्क्स के साथ 12वीं पास करनी होगी। इसके बाद आर्कियोलॉजिस्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन के कोर्स में एडमिशन लेने के लिए स्टूडेंट ने किसी मान्यता प्राप्त कॉलेज यूनिवर्सिटी से कम 50% मार्क्स के साथ ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की हो। कुछ यूनिवर्सिटीज एंट्रेंस एग्जाम लेकर भी पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स में एडमिशन देती है। आर्कियोलॉजिस्ट में पीएचडी भी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए साइंस या आर्ट्स स्ट्रीम से स्नातक की डिग्री लेनी होगी। आर्कियोलॉजिस्ट बनने के लिए आप ग्रेजुएशन के बाद इन कोर्सेज को कर सकते हैं। आर्कियोलॉजिकल कोर्सेज: बीए आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियोलॉजी, एमए आर्कियोलॉजी, एमए एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी, एमएससी आर्कियोलॉजी, पीएचडी एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, कल्चर एंड आर्कियोलॉजी। नंबर 3, कैरियर ऑप्शन इन आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजिस्ट से जुड़े कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप इन जॉब्स को कर सकते हैं। म्यूजियम गैलरी एग्जीबिशन ऑफिसर: ये पेशेवर अपने म्यूजियम और गैलरी के रखरखाव के साथ साथ समय पर एग्जीबिशन की व्यवस्था भी करते रहते हैं। यानी कि आप आर्कियोलॉजिस्ट से जुड़े कोर्सेज को करने के बाद म्यूजियम में वर्क कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट स्पेशलिस्ट: ये पेशेवर प्राचीन और अति प्राचीन काल के दस्तावेजों के अध्ययन के साथ उन्हें सुरक्षित रखने के लिए जिम्मेदार होते हैं। अर्बन आर्कियोलॉजिस्ट: ये पेशेवर हमारे देश की प्राचीन शहरी सभ्यताओं को खोजने और इनका अध्ययन और रिसर्च का कार्य करते हैं। प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजिस्ट: ये पेशेवर अति प्राचीन काल के अवशेषों, स्मारकों और अन्य सामग्री का अध्ययन और रिसर्च से संबंधित विभिन्न कार्य करते हैं। मरीन आर्कियोलॉजिस्ट: समुद्र और पानी में पाए जाने वाले शिप्स के अवशेषों, शिलाओं और किसी भी प्रकार की संरचना के अध्ययन और रिसर्च का काम इन पेशेवरों के जिम्मे होता है। इस तरह समुद्र के किनारे बसी प्राचीन सभ्यताओं के बारे में भी ये पेशेवर रिसर्च करते हैं। इन्वायरमेंटल आर्कियोलॉजिस्ट: प्राचीन काल की सभ्यताओं और समाजों के इन्वायरमेंट पर पड़ने वाले असर का अध्ययन ये पेशेवर करते हैं। एक्सपेरिमेंटल आर्कियोलॉजिस्ट: ये पेशेवर नष्ट हो चुके अवशेषों, मूर्तियों और अन्य सामग्री को पहले जैसा बनाने के लिए अपने ज्ञान और प्रतिभा का उपयोग करते हैं। लेक्चरर प्रोफेसर: जी हाँ, आप इतिहास के प्राचीन चीज़ों और प्राचीन जगहों की खोज के अलावा देश के विभिन्न कॉलेजों और यूनिवर्सिटी में आर्कियोलॉजिस्ट विषय पढ़ाने का कार्य भी कर सकते हैं।
इसके साथ ही आर्कियोलॉजिस्ट से संबंधित रिसर्च कार्य करने का जिम्मा देश के विद्वान लेक्चरर्स और प्रोफेसर का ही होता है। आर्कियोलॉजिस्ट से जुड़े जॉब्स में सैलरी। आर्कियोलॉजिस्ट से जुड़े जॉब्स में कितनी सैलरी दी जाती है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप कौन सी जॉब्स कर रहे हैं, साथ ही आप कहाँ जॉब कर रहे हैं। लेकिन एक एवरेज सैलरी की बात की जाए तो आपको शुरुआत में 20,000 से लेकर 30,000 तक की सैलरी मिल सकती है और धीरे धीरे आपके एक्सपीरियंस और टाइम बढ़ने पर आपको 50,000 से लेकर 60,000 तक की सैलरी प्रदान की जा सकती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी छोटी सी जानकारी भरी वीडियो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम आपके लिए कैरियर और जॉब से जुड़ी ऐसे ही जानकारी भरी वीडियोस बनाते रहें।